फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है? मुसलमानों के अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गाँव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है, और आप मजाक करें ऊँट के मुंह में जीरा देकर। इट लुक्स लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग देश की मिडिल क्लास की संपत्ति पर पहला हक हमारे अलायंस का है। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज खेलो इंडिया, बट इन रियलिटी द बजट हैज शोन दैट मोदी गवर्नमेंट पॉलिसी झेलो इंडिया। गरीब, मिडिल क्लास, फार्मिंग, सिटी डवेलपर्स, मेन एंड वुमेन सब मोदी को झेल रहे हैं। 133 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं, तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे है और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15%, और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोजगार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों के अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई। 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है, झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को दी जाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गांव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है, और आप मजाक करें ऊँट के मुंह में जीरा देकर। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि खत्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अक़लियतों, बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को खत्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? इट लुक्स लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग देश की मिडिल क्लास की संपत्ति पर पहला हक हमारे अलायंस का है। इन रियल टर्म्स एंड एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन द एलोकेशन ऑफ हेल्थ ABPMJ has declined. Modi is saying he said heal in India during G20. The reality is India is hurting. Prime Minister Modi says khelo India, but in reality the budget has shown that Modi government policy is झेलो India. गरीब, मिडिल क्लास, फार्मिंग, सिटी डवेलपर्स, मेन एंड वुमेन सब मोदी को झेल रहे हैं। मैडम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर in February 5th 15,993 MSMEs have been closed. Total MSEs closed have 35,680. Andhra Pradesh bifurcation. This parliament passed a law
For last 10 years, Modi government has shown their intellectual dishonesty in not giving ITR, IIM, Bayram Steel Factory, Railway Corridor Hazipet, recognition of Palmaru as National Irrigation Project. This shows intellectual dishonesty of this government. Madam, I end my speech by quoting a famous poet, and I'm amending certain verses. 133 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों, सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं। 133 करोड़ इंसानों, कब तक ये खामोशी? चलते फिरते जिंदानों, गरीब खवातीन, नौजवानों, किसानों से रोने की सदाएं आती हैं। जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है, किसके नयन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है? काश तुम भी समझो, काश तुम भी जानो किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब। देखो रख्स से आतिशो आहन देखते ही जाओगे, होश में ना आओगे। और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं, तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया मैडम।